नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन श्रृंखला को जारी रखेंगे और आज हम क्रम संख्या 1671 से 1715 तक के शब्दों को कवर करेंगे। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि हर शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा, फिर एक आसान सी याद रखने की ट्रिक और एक मेंटल इमेज, सब कुछ कवर हो। हाँ, और जहां मुमकिन हो शब्द की बनावट भी समझेंगे, मतलब प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स वगैरह। जी, ताकि सीखना आसान लगे, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहला शब्द है नंबर 1671, थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है धर्म संबंधी। हाँ, थियोलॉजिकल, इसकी जो डेफिनेशन है वो है रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। अच्छा, इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। रिलेटिंग टू मतलब से संबंधित होना, द स्टडी ऑफ मतलब का अध्ययन, द नेचर ऑफ गॉड ईश्वर की प्रकृति एंड रिलीजियस बिलीफ, और धार्मिक विश्वास। तो पूरा मतलब हुआ ईश्वर की प्रकृति और धार्मिक विश्वास के अध्ययन से संबंधित। बिल्कुल, जैसे कोई कहे कि भाई ये एक थियोलॉजिकल डिस्कशन है, मतलब धर्म से जुड़ी, धर्मशास्त्र से संबंधित चर्चा। ये थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो थियोलॉजिकल शब्द किसी चीज की विशेषता बता रहा है यहाँ। ठीक है, इसे याद रखने की कोई मेमोरी ट्रिक? हाँ, आसान है। थियोलॉजिकल में देखिए, थियो शब्द है। थियो का मतलब होता है ईश्वर या भगवान। अच्छा, थियो मतलब भगवान। हाँ, और लॉजिकल यहाँ पर से संबंधित या अध्ययन का भाव दे रहा है। तो थियोलॉजिकल मतलब भगवान या धर्म से संबंधित। ठीक है, और विजुअलाइजेशन के लिए? सोचिए कोई पुरानी लाइब्रेरी है, बहुत सारी धार्मिक किताबें रखी हैं, कुछ विद्वान बैठे आपस में बात कर रहे हैं किसी धार्मिक मुद्दे पर। वो एक थियोलॉजिकल माहौल है। हाँ, ये विजुअलाइज करना आसान है। इसका वर्ड ब्रेकडाउन भी हो सकता है। जरूर। थियो एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब ईश्वर है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, जिससे लॉजिकल बना है से संबंधित। तो थियोलॉजिकल सीधे सीधे धर्म या ईश्वर के अध्ययन से संबंधित है। बहुत बढ़िया। अगला शब्द नंबर 1672, थियोलॉजी। ये नाउन है। हाँ, थियोलॉजी, इसका अर्थ है ब्रह्म विद्या या धार्मिक विश्वास का अध्ययन। अच्छा, तो ये पिछले शब्द थियोलॉजिकल से जुड़ा है? बिल्कुल। थियोलॉजिकल एडजेक्टिव था, धर्म से संबंधित, और थियोलॉजी नाउन है, यानी उस अध्ययन का नाम। इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, या फिर द स्टडी ऑफ रिलीजन। मतलब ईश्वर की प्रकृति और धार्मिक विश्वासों का अध्ययन, या सीधा कहें तो धर्म का अध्ययन। हाँ जी, यही थियोलॉजी है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी होता है, ये थियोलॉजी एक विषय है। समझ गया। तो थियोलॉजिकल एडजेक्टिव, थियोलॉजी नाउन, इसकी मेमोरी ट्रिक? ये भी सीधी है। थियोलॉजी इज इक्वल टू थियो ईश्वर प्लस लॉजी अध्ययन, ईश्वर का अध्ययन। अच्छा, ये तो आसान है। हाँ, विजुअलाइज करें, कोई प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके आसपास, और वो ईश्वर और धर्म के सिद्धांतों पर नोट्स बना रहे हैं। वो थियोलॉजी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। थियोलॉजी को समझना दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों को समझने में मदद करता है। ठीक है, अगला शब्द है नंबर 1673, थियोमेनिया। ये भी नाउन है। हाँ, थियोमेनिया अर्थ है धर्मोन्माद। धर्मोन्माद मतलब धर्म को लेके पागलपन? हाँ, कुछ वैसा ही। डेफिनेशन है रिलीजियस मैडनेस wherein the patient thinks he is the deity। अच्छा, रिलीजियस मैडनेस मतलब धार्मिक पागलपन, wherein मतलब जिसमें, द पेशेंट यानी रोगी, थिंक्स ही इज द डियटी मतलब सोचता है कि वो खुद ही भगवान है। बिल्कुल। तो थियोमेनिया एक ऐसी मानसिक अवस्था है, एक तरह का धार्मिक पागलपन, जिसमें व्यक्ति खुद को ही देवता या ईश्वर समझने लगता है। ये एक गंभीर स्थिति है, थियोमेनिया। थियोमेनिया से ग्रस्त व्यक्ति असलियत से कट जाता है। ओह, इसे कैसे याद रखें? देखिए, थियोमेनिया इज इक्वल टू थियो ईश्वर प्लस मेनिया पागलपन, सनक। अच्छा, थियो माने ईश्वर और मेनिया माने पागलपन। हाँ, ईश्वर होने का पागलपन। हाँ। विजुअलाइज करें, कोई व्यक्ति है जो ऊंचे आसन पर बैठा है, खुद को भगवान कह रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है। ये थियोमेनिया का एक काल्पनिक दृश्य हो सकता है। थियोमेनिया शब्द दिखाता है कि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1574, थेराप्यूटिक। ये एडजेक्टिव है। थेराप्यूटिक मतलब चिकित्सा संबंधी। डेफिनेशन है
रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेज। रिलेटिंग टू मतलब संबंधित, हाँ द हीलिंग ऑफ डिजीजेज मतलब बीमारियों के इलाज से। हाँ, हीलिंग मतलब उपचार या ठीक होने की प्रक्रिया। तो थेरेप्यूटिक का मतलब हुआ बीमारियों के इलाज से संबंधित, जैसे कहते हैं ना थेरेप्यूटिक मसाज। हाँ हाँ, सुना है। मतलब ऐसी मालिश जिससे इलाज में मदद मिले। संगीत का भी थेरेप्यूटिक प्रभाव हो सकता है। कोई भी एक्टिविटी जो आपको अच्छा महसूस कराए, तनाव कम करे, वो थेरेप्यूटिक हो सकती है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए देखिए, थेरेप्यूटिक शब्द थेरेपी से मिलता जुलता है ना। हाँ बिल्कुल। और थेरेपी तो इलाज के लिए ही होती है, तो थेरेप्यूटिक मतलब इलाज से संबंधित। विजुलाइज करें, कोई स्पा है, शांत माहौल है, धीमी रोशनी है, कोई थेरेप्यूटिक अरोमा थेरेपी ले रहा है। ठीक है, ये भी आसान है। अगला है 167, थर्मोमीटर। ये तो जाना पहचाना शब्द है, नाउन है। हाँ, थर्मोमीटर, तापमापी। डेफिनेशन है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। एन इंस्ट्रूमेंट मतलब एक उपकरण, फॉर मेजरिंग मतलब मापने के लिए। बॉडी टेम्परेचर शरीर का तापमान। जी, तो थर्मोमीटर वो यंत्र है जिससे हम शरीर का तापमान मापते हैं। बुखार चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर ज्यादा चलते हैं। सही कहा, थर्मोमीटर एक बहुत कॉमन मेडिकल उपकरण है। इसकी ट्रिक तो नाम में ही छुपी है। बिल्कुल। थर्मोमीटर, थर्मो प्लस मीटर, मापने वाला यंत्र, ताप मापने वाला यंत्र। विजुलाइज करें, डॉक्टर किसी मरीज का तापमान लेने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 1676, थरो। ये एडजेक्टिव है। थरो, इसका मतलब है संपूर्ण या पूरी तरह से, हर बारीकी को ध्यान में रखते हुए। डेफिनेशन है कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल। कंप्लीट मतलब पूर्ण, विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ। हाँ, तो थरो का मतलब है कोई काम जो पूरी बारीकी से किया गया हो, जिसमें कुछ भी छोड़ा ना गया हो। जैसे पुलिस ने सरो इन्वेस्टिगेशन की। हाँ, ये घर की थरो सफाई की। बिल्कुल, किसी विषय का थरो ज्ञान होना मतलब उस विषय को पूरी तरह से जानना। परीक्षा के लिए थरो तैयारी करनी चाहिए। समझ गया। इसे याद कैसे रखा जाए? थरो को सोचे थ्रू जैसा, जैसे किसी चीज के पूरी तरह आर पार जाना, हर पहलू को देख लेना, मतलब थरो जांच करना। हाँ, थ्रू से थोरो, ठीक है। विजुलाइज कीजिए, कोई ऑडिटर है जो कंपनी के खातों की थोरो जांच कर रहा है, एक एक बिल, एक एक एंट्री देख रहा है। थोरो काम में लापरवाही नहीं होती। ठीक है। अब है नंबर 1637, तोरोफेयर। ये नाउन है। थोरोफेयर मतलब सार्वजनिक मार्ग या मुख्य रास्ता। डेफिनेशन, अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। अ बिजी मेन रोड मतलब एक व्यस्त मुख्य सड़क। फॉर पब्लिक यूज, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए। जी। तो थरोफेयर एक ऐसी मुख्य सड़क होती है जो व्यस्त रहती है, जहां से लोग और गाड़ियां आते जाते हैं। शहर का जो मुख्य बाजार होता है वो अक्सर एक थरोफेयर होता है। हाँ, जहाँ खूब चहल पहल हो। इस तोरोफेयर पे ट्रैफिक जाम रहता है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक, थरोफेयर इज इक्वल टू थरो, जैसे पिछले शब्द में देखा, मतलब पूरी तरह से गुजरने लायक, प्लस फेयर, यात्रा या गुजरना। अच्छा, जहाँ से आसानी से गुजरा जा सके, या थ्रू प्लस फेयर। हाँ, वो भी सोच सकते हैं। थ्रू मतलब से होकर, फेयर मतलब जाना। विजुलाइज कीजिए, शहर के बीच की चौड़ी सड़क, दोनों तरफ दुकानें, खूब ट्रैफिक, लोग आ जा रहे हैं, वो एक थरोफेयर है। कई शहरों में नए थरोफेयर बनाए जा रहे हैं ट्रैफिक कम करने के लिए। सही है। अगला शब्द है नंबर 1778, टिमिग, एडजेक्टिव। टिमिड मतलब कायर, डरपोक या संकोची। डेफिनेशन है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। शोइंग अ लैक ऑफ मतलब की कमी दिखाना, करेज मतलब साहस, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। हाँ, तो टिमिड वो व्यक्ति होता है जिसमें साहस या आत्मविश्वास की थोड़ी कमी दिखे, जो थोड़ा डरपोक या संकोची हो। जैसे कोई बच्चा बहुत टिमिड है तो वो जल्दी किसी से बात नहीं करेगा। हाँ, या भीड़ में बोलने से हिचकिचाएगा, उसका टिमिड स्वभाव है। बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक, टिमिड सुनने में थोड़ा टाइम प्लस मिड जैसा लगता है, जैसे कोई बीच मिड में ही काम छोड़ दे डर के मारे कि टाइम ठीक नहीं है। ये ठीक है, टाइम प्लस मिड, टिमिड। विजुलाइज करें, एक बिल्ली का बच्चा है, जोर से आवाज हुई और वो डर के सोफे के नीचे छिप गया। वो टिमिड महसूस कर रहा है। टिमिड होना हमेशा बुरा नहीं होता,
कभी कभी ये सावधानी भी दिखाता है। ठीक है। नंबर 1679 टाइनी, ये भी एडजेक्टिव है। टाइनी मतलब बहुत छोटा, नन्हा सा। डेफिनेशन है समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल। समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, कोई चीज जो बहुत छोटी हो। हाँ, टाइनी मतलब बहुत छोटा। जैसे चींटी एक टाइनी जीव है, उसके हाथ में एक टाइनी सा फूल था, माइक्रोस्कोप से टाइनी चीजें देख सकते हैं। मेमोरी ट्रिक। टाइनी शब्द सुनने में ही नन्ही या छोटू जैसा लगता है। हाँ, ये तो आसान है। विजुलाइज करें, उंगली के नाखून से भी छोटा एक टाइनी सा कीड़ा। बिल्कुल, टाइनी डिटेल्स पर ध्यान देना कभी कभी जरूरी हो जाता है। सही है। अगला है नंबर 1680 टायरेड, नाउन। टायरेड, टायरेड इसका मतलब है कड़ी निंदा या लंबा गुस्से वाला भाषण। डेफिनेशन अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। अ लॉन्ग एंग्री स्पीच एक लंबा गुस्से वाला भाषण। ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना का, हाँ और एक्यूजेशन मतलब आरोप का। हाँ, तो टिरेड एक लंबा गुस्से से भरा भाषण होता है जिसमें किसी की जमकर आलोचना की जाती है या उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। जैसे नेताजी ने विपक्ष के खिलाफ एक लंबा टिरेड दिया। हाँ, या बॉस ने किसी की गलती पर टिरेड शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो एक भावनात्मक टिरेड था। इसे कैसे याद रखें? टिरेड। टिरेड को टायर्ड, थका हुआ से जोड़ सकते हैं। इतना लंबा और गुस्से वाला भाषण कि सुनने वाले टायर्ड हो जाएं। ये अच्छी ट्रिक है, टिरेड सुनकर टायर्ड हो गए। या सोचें कि शब्दों की रेड मार दी। विजुअलाइज करें, कोई मंच पर खड़ा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, किसी की धज्जियां उड़ा रहा है, वो एक टिरेड दे रहा है। टिरेड अक्सर गुस्से में बिना सोचे समझे निकल जाता है। ठीक है। नंबर 1681 टैट्युलर, एडजेक्टिव। टाइटुला मतलब नाम मात्र का। डेफिनेशन एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम। ये शक्ति या अधिकार नहीं है, बस नाम का है। जैसे कई देशों में राजा या रानी टिट्यूलर हेड होते हैं, असली पावर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास होती है। अच्छा, जैसे वो कंपनी का टिट्युलर हेड है पर सारे फैसले मैनेजर लेता है। बिल्कुल सही, ये एक टिट्यूलर पदवी है। मेमोरी ट्रिक। टिट्यूलर में टाइटल शब्द छुपा है। जिसके पास सिर्फ टाइटल, पदवी हो, असली शक्ति नहीं, वो टिट्यूलर है। हाँ, ये सही है, टाइटल वाला टिट्युलर। विजुअलाइज करें, कोई बूढ़े जमींदार हैं, नाम तो उनका चलता है पर सारी जमीन का काम मैनेजर देखता है। वो एक टिट्यूलर जमींदार है। टिट्यूलर भूमिकाएं अक्सर सेरेमोनियल होती हैं। समझ गया। अगला है नंबर 1682 टॉडलर, नाउन। टॉडलर मतलब नन्हा बच्चा, खासकर वो जो अभी चलना सीख रहा हो। डेफिनेशन अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक। यंग चाइल्ड एक छोटा बच्चा जो अभी चलना शुरू कर रहा है। हाँ, तो टॉडलर वो बच्चा होता है जो भी ठीक से चलना नहीं सीखा है, लड़खड़ा कर चलता है, गिरता है, उठता है। हाँ, पार्क में देखा होगा, कई टॉडलर माँ का हाथ पकड़ के चलते हैं। बिल्कुल, टॉडलर अवस्था मतलब करीब 1 से 3 साल की उम्र बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। टॉडलर बहुत क्यूरियस होते हैं। याद रखने का तरीका? टॉडलर शब्द टॉडल वर्ब से बना है। टॉडल का मतलब ही होता है छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ा कर चलना। अच्छा, टॉडल से टॉडलर। हाँ, विजुअलाइज करें, एक प्यारा सा बच्चा है, छोटे छोटे कदम ले रहा है, कभी गिर रहा है, फिर उठकर चल रहा है, वो टॉडलर है। टॉडलर के लिए घर को सेफ बनाना पड़ता है। सही है। नंबर 1683 टॉरेंट, नाउन। टॉरेंट मतलब प्रचंड धारा, खासकर पानी की। डेफिनेशन अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग, एक मजबूत और तेज बहने वाली स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की धारा। जी, तो टॉरेंट पानी की बहुत तेज और शक्तिशाली धारा को कहते हैं। जैसे भारी बारिश के बाद पहाड़ी नाला एक टॉरेंट बन गया। हाँ, नदी का टॉरेंट किनारों को काट रहा था। बिल्कुल, वैसे शब्दों का टॉरेंट भी हो सकता है। मतलब कोई बहुत तेजी से और गुस्से में लगातार बोलता जाए। अच्छा, भावनाओं का टॉरेंट भी हो सकता है। मेमोरी ट्रिक। टॉरेंट को तोड़ शब्द से जोड़ सकते हैं, पानी की इतनी तेज धारा जो सब कुछ तोड़ दे। या आजकल कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड करने के लिए टॉरेंट यूज होता है, जो तेज डेटा फ्लो का प्रतीक है। हाँ, वो तो है। विजुअलाइज कीजिए, पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ पानी बहुत शोर करता हुआ, तेजी से बहता हुआ, वो टॉरेंट है। टॉरेंट शब्द अप्रत्याशित तेजी दिखाता है। ठीक है। नंबर 1684 टॉर्चुअस। एडजेक्टिव
टॉर्चुअस। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पर, TORTUOUS, मतलब है घुमावदार, बहुत मोड़ों वाला। Definition: full of twists and turns. फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, मतलब मोड़ों और घुमावों से भरा हुआ। हाँ, तो टॉर्चुअस मतलब जो सीधा ना हो, जिसमें बहुत सारे घुमाव हों। जैसे पहाड़ों पर चढ़ने का रास्ता अक्सर टॉर्चुअस होता है। हाँ, या कोई कहानी बहुत टॉर्चुअस हो सकती है, मतलब उलझी हुई, समझने में मुश्किल। बिल्कुल, ये प्रक्रिया काफी टॉर्चुअस है। याद रखने के लिए टॉर्चुअस। टॉर्चुअस को तोड़ मरोड़ से जोड़ सकते हैं। ऐसा रास्ता या बात जिसे तोड़ मरोड़ के दिया गया हो, यानी सीधा ना हो, टॉर्चुअस हो। एक बात ध्यान रखनी है, ये टॉर्चुअस TORTUROUS से अलग है। अच्छा हाँ, टॉर्चुअस मतलब तो यातनापूर्ण होता है। सही, जबकि टॉर्चुअस मतलब घुमावदार। विजुअलाइज करें, कोई नदी है जो मैदान में सांप की तरह बल खाती हुई बह रही है, उसका रास्ता टॉर्चुअस है। टॉर्चुअस रास्ते पर ड्राइव करना मुश्किल होता है। ठीक है, अगला है नंबर 1685, टोटलिटेरियनिज्म। ये काफी लंबा शब्द है, नाउन है। हाँ, टोटलिटेरियनिज्म मतलब सर्वसत्तावाद। डेफिनेशन: A system of government in which only one political party is allowed to function. अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक प्रणाली, इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। जिसमें सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को काम करने की इजाजत होती है। जी। तो टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां सारी की सारी शक्ति एक ही पार्टी या एक ही नेता के हाथ में होती है। कोई विपक्ष नहीं होता या उसे काम नहीं करने दिया जाता। इसमें नागरिकों की आजादी बहुत कम होती होगी। बिल्कुल, टोटलिटेरियनिज्म में सरकार का जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण होता है। ये लोकतंत्र का एकदम उल्टा है। इतिहास में टोटलिटेरियनिज्म के कई उदाहरण हैं। टोटलिटेरियनिज्म पर काफी लिखा गया है। इसे याद कैसे रखें? टोटलिटेरियनिज्म। इसमें टोटल शब्द है। टोटल मतलब संपूर्ण या कुल, जहां सारी टोटल सत्ता एक ही जगह हो। अच्छा, टोटल से टोटलिटेरियनिज्म। हाँ, विजुअलाइज करें। एक देश है जहां हर जगह बस एक ही नेता की तस्वीरें हैं, मीडिया पर पूरा कंट्रोल है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, खुलकर बोल नहीं सकते। ये टोटलिटेरियनिज्म का माहौल है। टोटलिटेरियनिज्म में राज्य व्यक्ति से ऊपर होता है। समझ गया। अगला शब्द नंबर 1686, टॉक्सिक। एडजेक्टिव: टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब विषैला, जहरीला या हानिकारक। डेफिनेशन: समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। समथिंग दैट इज पॉइजनस, कोई चीज जो जहरीली हो, और अनहेल्दी या सेहत के लिए खराब हो। हाँ, तो टॉक्सिक मतलब जहरीला या नुकसानदेह, जैसे फैक्ट्री का टॉक्सिक धुआं। या कोई टॉक्सिक केमिकल। बिल्कुल, आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की भी बात होती है, मतलब ऐसे रिश्ते जो मानसिक रूप से हानिकारक हों। टॉक्सिक चीजों से दूर रहना चाहिए। मेमोरी ट्रिक: टॉक्सिक में टॉक्स एक रूट है जिसका मतलब ही जहर, पॉइजन होता है। अच्छा, टॉक्स मतलब जहर, तो टॉक्सिक मतलब जहरीला। हाँ, विजुअलाइज करें, एक बॉटल है जिस पर वो खतरे का निशान बना होता है, खोपड़ी और हड्डियां। हाँ। उसके अंदर टॉक्सिक लिक्विड हो सकता है। हमें अपनी लाइफ से टॉक्सिक एलिमेंट्स को हटाना चाहिए। सही बात है। नंबर 1687, ट्रेटर। नाउन। ट्रेटर मतलब गद्दार, देशद्रोही। डेफिनेशन: अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने ही देश के खिलाफ काम करता है। जी, तो ट्रेटर वो इंसान होता है जो अपने देश से गद्दारी करता है, जैसे दुश्मन को देश के राज बताना या दुश्मन की मदद करना। इतिहास में कई लोगों को ट्रेटर कहा गया है। हाँ। ट्रेटर को समाज में बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। उसे ट्रेटर घोषित कर दिया गया, ऐसा सुना होगा। मेमोरी ट्रिक: ट्रेटर। ट्रेटर को ट्रेड, बेचना से जोड़ सकते हैं। जिसने अपने देश को दुश्मन के हाथों ट्रेड कर दिया, बेच दिया, वो ट्रेटर है। अच्छा, ये ठीक है, ट्रेड करने वाला ट्रेटर। विजुअलाइज करें, युद्ध चल रहा है और कोई सैनिक अपनी सेना की गुप्त जानकारी दुश्मन को दे रहा है, वो एक ट्रेटर है। ट्रेटर पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। ठीक है। अगला शब्द है नंबर 1688, ट्रैंक्विल। एडजेक्टिव: ट्रैंक्विल मतलब शांत, शांतिपूर्ण, स्थिर। डेफिनेशन: फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, क्वाइट एंड पीसफुल। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस मतलब अशांति या हलचल से मुक्त, क्वाइट एंड पीसफुल। शांत और शांतिपूर्ण। हाँ, तो ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत, स्थिर,
जहां कोई शोर शराबा, कोई बेचैनी न हो। जैसे सुबह सुबह झील का पानी बिल्कुल ट्रैंक्विल था। हाँ, या ध्यान करने के लिए एक ट्रैंक्विल जगह चाहिए। बिल्कुल, उसका मन अब काफी ट्रैंक्विल है, मतलब शांत है। याद रखने के लिए। ट्रैंक्विल, इसमें ट्रेन प्लस कूल सोच सकते हैं। ट्रेन में सफर करते हुए अगर आप एकदम कूल और शांत रहें तो यात्रा ट्रैंक्विल लगेगी। ट्रेन प्लस कूल इज इक्वल टू ट्रैंक्विल। याद रह सकता है। विजुअलाइज करें, पहाड़ों में कोई शांत सी मॉनेस्ट्री है, बस हवा और पक्षियों की आवाज आ रही है। एक बहुत ही ट्रैंक्विल माहौल। ट्रैंक्विल संगीत सुनना भी अच्छा लगता है। सही है। नंबर 1689, ट्रांसेंडेंट एडजेक्टिव। ट्रांसेंडेंट मतलब सर्वोत्कृष्ट, अलौकिक, सामान्य अनुभव से परे। डेफिनेशन: बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल ऑफ फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। बियॉन्ड और अबव से परे या ऊपर, द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, सामान्य या भौतिक मानवीय अनुभव के दायरे से। हाँ, तो ट्रांसेंडेंट का मतलब है जो हमारी रोजमर्रा की समझ या अनुभव से कहीं ऊंचा हो, परे हो, अलौकिक जैसा हो। जैसे किसी महान कलाकार की कला में एक ट्रांसेंडेंट क्वालिटी हो सकती है। या ध्यान की गहरी अवस्था में कोई ट्रांसेंडेंट अनुभव हो सकता है। बिल्कुल, ये एक विचार काफी ट्रांसेंडेंट है। मेमोरी ट्रिक। ट्रांसेंडेंट। इसमें देखे, ट्रांस का मतलब होता है पार जाना और असेंट का मतलब होता है ऊपर उठना। अच्छा, ट्रांस प्लस असेंड, जो सामान्य सीमाओं को पार करके ऊपर उठ जाए। हाँ, वही ट्रांसेंडेंट है। विजुअलाइज करें, आप हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर है, सूर्योदय देख रहे हैं और वो नज़ारा इतना भव्य है कि आपको लगता है ये दुनिया का है ही नहीं। वो एक ट्रांसेंडेंट अनुभव है। ट्रांसेंडेंट ब्यूटी को शब्दों में बताना मुश्किल होता है। ठीक है। नंबर 6090, ट्रांसक्राइब वर्ब। ट्रांसक्राइब मतलब लिखित रूप देना, प्रतिलेखन करना। डेफिनेशन: टू पुट थॉट्स इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। टू पुट थॉट्स, विचारों को रखना या बदलना। इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, लिखित या छपे हुए रूप में। जी, तो ट्रांसक्राइब का मतलब है किसी बोली गई बात को या किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर उसे शब्दशः लिखना या टाइप करना। जैसे पत्रकार इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करते हैं। हाँ, या पुरानी हस्तलिखियों को ट्रांसक्राइब किया जाता है ताकि उन्हें पढ़ा जा सके। बिल्कुल, मीटिंग के मिनट्स ट्रांसक्राइब करने पड़ते हैं। इसे कैसे याद रखें? ट्रांसक्राइब। इसमें देखिए, ट्रांस मतलब बदलना और स्क्राइब मतलब लिखने वाला या लिखना। अच्छा, रूप बदलना लिखने के जरिए। ट्रांस प्लस स्क्राइब इज इक्वल टू ट्रांसक्राइब। हाँ, एक रूप बोला हुआ से दूसरा रूप लिखा हुआ में बदलना। विजुअलाइज करें, कोई स्टूडेंट है जो लेक्चर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा है और उसे अपनी कॉपी में लिख रहा है। वो ट्रांसक्राइब कर रहा है। आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो आवाज को ट्रांसक्राइब कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगला है नंबर 1691, ट्रांसफॉर्मर नाउन। ट्रांसफॉर्मर मतलब परिवर्तक, खासकर बिजली के वोल्टेज को बदलने वाला। डेफिनेशन: an apparatus for reducing or increasing the voltage of an alternating current. एन apparatus मतलब एक उपकरण फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए, ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी के। जी। तो ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस है जो एसी बिजली के वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से घटाता या बढ़ाता है। पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने में ट्रांसफॉर्मर का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, वो गली के कोने पर बड़ा सा डब्बा लगा होता है ना बिजली के खंबे पर, वो ट्रांसफॉर्मर ही होता है। बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक। ये तो आसान है। ट्रांसफॉर्मर शब्द ट्रांसफॉर्म से बना है, मतलब रूप बदलना। ये वोल्टेज का रूप बदलता है। सही। विजुअलाइज कीजिए, वही बिजली के खंबे पर लगा बड़ा सा मेटल का बॉक्स जिससे तारें जुड़ी हैं, वो ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर के बिना पावर ग्रिड चल ही नहीं सकता। ठीक है। नंबर 1692, ट्रांसग्रेसर नाउन। ट्रांसग्रेसर मतलब उल्लंघन करने वाला, नियम तोड़ने वाला। डेफिनेशन: someone who violates a law or command. समवन हु वायोलेट्स, कोई व्यक्ति जो उल्लंघन करता है। अ लॉ और कमांड, किसी कानून या आदेश का। हाँ, तो ट्रांसग्रेसर वो होता है जो किसी नियम, कानून या सीमा को तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला एक ट्रांसग्रेसर है। या कंपनी के नियम तोड़ने वाला ट्रांसग्रेसर। बिल्कुल,
उस ट्रांसग्रेसर पर कार्रवाई की जाएगी। याद रखने का तरीका, ट्रांसग्रेसर। इसमें देखिए, ट्रांस मतलब पार जाना और ग्रेस का मतलब होता है जाना या कदम रखना। अच्छा, ट्रांस प्लस ग्रेस मतलब जो सीमा के पार चला जाए, नियम तोड़ दे। हाँ, वही ट्रांसग्रेसर है। विजुअलाइज करें, कहीं बोर्ड लगा है नो ट्रेसपासिंग, अनाधिकार प्रवेश वर्जित, और कोई फिर भी उस जगह घुस जाता है, वो ट्रांसग्रेसर है। समाज ट्रांसग्रेसर को सजा देता है। ठीक है। नंबर 1693, ट्रांजिएंट या एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है। हाँ, ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, अस्थाई, थोड़े समय का। डेफिनेशन, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम मतलब केवल थोड़े समय तक रहने वाला। जी, तो ट्रांजिएंट मतलब जो परमानेंट ना हो, बस कुछ देर के लिए हो, क्षणभंगुर। जैसे जीवन में सुख दुख ट्रांजिएंट होते हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ, या जैसे कुछ शहरों में ट्रांजिएंट मजदूर होते हैं जो काम के लिए कुछ समय आते हैं फिर चले जाते हैं। बिल्कुल सही। उसकी शोहरत ट्रांजिएंट साबित हुई, मतलब थोड़े दिन रही फिर खत्म हो गई। मेमोरी ट्रिक, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट में ट्रांस का मतलब सोचे गुजर जाना, जो बस गुजर जाए, रुके नहीं, वो ट्रांजिएंट है। अच्छा, विजुअलाइज करें, स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी है, बस कुछ मिनटों के लिए, फिर चली जाएगी। उसका रुकना ट्रांजिएंट है। बिल्कुल, ट्रांजिएंट चीजों का मोह नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। सही है। नंबर 1694, ट्रांजिस्टर, नाउन। ट्रांजिस्टर मतलब ले जाने योग्य रेडियो, पोर्टेबल रेडियो। डेफिनेशन, अ पोर्टेबल रेडियो सेट। अ पोर्टेबल रेडियो सेट मतलब एक ऐसा रेडियो जिसे आसानी से कहीं ले जा सके। हाँ, ट्रांजिस्टर वो छोटा सा बैटरी से चलने वाला रेडियो होता था। मेरे दादाजी अपने ट्रांजिस्टर पर गाने और समाचार सुनते थे। हाँ हाँ, पुराने जमाने में बहुत पॉपुलर था ट्रांजिस्टर। बिल्कुल, 60s-70s में। आज भी कुछ लोग शौक से रखते हैं ट्रांजिस्टर। मेमोरी ट्रिक। ट्रांजिस्टर ने रेडियो टेक्नोलॉजी में एक ट्रांजिशन लाया था, बड़े रेडियो से छोटे पोर्टेबल की तरफ। यह इसमें सिस्टर शब्द छुपाए। सोचें, बहन को गिफ्ट में छोटा ट्रांजिस्टर दिया। ये अच्छा है। विजुअलाइज करें, कोई क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुन रहा है कान पर ट्रांजिस्टर लगाकर। बिल्कुल, ट्रांजिस्टर ने जानकारी और मनोरंजन को लोगों की पहुंच में ला दिया था। ठीक है। अगला है नंबर 1695, ट्रांसिटोरी, एडजेक्टिव। ट्रांजिटोरी, इसका मतलब भी ट्रांजिएंट जैसा ही है, अस्थाई, क्षणस्थाई, क्षणिक। डेफिनेशन, दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह जो थोड़े समय के लिए टिकता है। हाँ, तो ट्रांजिटरी मतलब जो परमानेंट ना हो, बस कुछ समय का हो, जैसे जवानी ट्रांजिटरी होती है। या सांसारिक सुख ट्रांजिटरी माने जाते हैं। बिल्कुल, ये असर ट्रांजिटरी होगा, मतलब थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रांजिएंट और ट्रांजिटोरी लगभग एक जैसी हैं। हाँ, काफी हद तक समानार्थी हैं, सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब है थोड़े समय का। ट्रांजिटरी भी ट्रांजिट, गुजरना से जुड़ा है। विजुअलाइज करें, फैशन के ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, वो ट्रांजिटरी होते हैं। ट्रांजिटरी चीजों की नेचर को समझना चाहिए। ठीक है। नंबर 1696, ट्रांसम्यूट, वर्ब। ट्रांसम्यूट मतलब पूरी तरह बदल देना, खासकर रूप, प्रकृति या पदार्थ को। डेफिनेशन, चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस। चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस, रूप, प्रकृति या मूल पदार्थ में बदलाव। हाँ, तो ट्रांसम्यूट का मतलब है किसी चीज को एक रूप से बिल्कुल दूसरे रूप में बदल देना। जैसे पुराने एल्केमिस्ट्स होते थे ना, वो साधारण धातुओं को सोने में ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करते थे। हाँ हाँ, सुना है। या जैसे कहते हैं कि योग और ध्यान आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। उसने अपने दुख को अपनी कला में ट्रांसम्यूट कर दिया। अच्छा, ये गहरा बदलाव है। मेमोरी ट्रिक। ट्रांसम्यूट इज इक्वल टू ट्रांस यानी बदलना, प्लस म्यूट जैसे रूप बदलकर नया हो जाना, चुपचाप बदल जाना, पूरी तरह बदल देना। ठीक है। विजुअलाइज करें, एक कैटरपिलर है जो तितली में बदल रहा है, वो ट्रांसम्यूट हो रहा है। बिल्कुल सही विजुअलाइजेशन है। ट्रांसम्यूट शब्द अक्सर थोड़े मौलिक या जादुई से बदलाव के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। नंबर 1697, ट्रांससोनिक, एडजेक्टिव या नाउन। ट्रांसोनिक मतलब ध्वनि की गति के लगभग बराबर गति से संबंधित। डेफिनेशन,
relating to speeds close to that of sound. Relating to speeds close to that of sound, ध्वनि की गति के नजदीकी गतियों से संबंधित। हाँ, ध्वनि की गति हवा में लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो ट्रांसोनिक स्पीड वो होती है जो इसके आसपास हो, मतलब न तो बहुत कम न ही सुपरसोनिक, ध्वनि से तेज। अच्छा, ध्वनि की गति के करीब। जी, जब कोई हवाई जहाज ट्रांसोनिक स्पीड पर पहुंचता है तो उसके आसपास हवा का बर्ताव बदल जाता है, शॉकवेव्स बन सकती हैं। सुपरसोनिक से थोड़ा कम ट्रांसोनिक रेंज में उड़ना एक इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। मेमोरी ट्रिक। ट्रांसोनिक इज इक्वल टू ट्रांस, पार या निकट, प्लस सोनिक, ध्वनि से संबंधित। हाँ, सोनिक मतलब ध्वनि, तो ध्वनि की गति के निकट। बिल्कुल। विजुअलाइज करें, एक फाइटर जेट है जो बहुत तेजी से उड़ रहा है, लगभग ध्वनि की गति के पास, और उसके पंखों के पास हवा में भाप जैसी दिख रही है। ये ट्रांसोनिक फ्लाइट का असर हो सकता है। समझ गया। नंबर 1698, ट्रांसपेरेंट, एडजेक्टिव। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक। डेफिनेशन, allowing you to see through it, glass, etc. Allowing you to see through it, मतलब जिसके आर पार देखने की अनुमति हो। हाँ, तो ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसके आर पार आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे साफ कांच ट्रांसपेरेंट होता है। या साफ पानी। पेरेंट, जैसे ऐसे पेरेंट्स जिनके आर पार बच्चे देख सकें, मतलब जो कुछ छुपाते ना हो। हाँ, ये मजेदार है। या अपियर शब्द छुपा है इसमें, जिसके आर पार अपियर हो सके। हाँ, वो भी ठीक है। विजुअलाइज करें, पानी से भरा एक ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास। ट्रांसपेरेंट चीजें लाइट को अपने आर पार जाने देती हैं। ठीक है। नंबर 1699, ट्रैवर्स, वर्ब। ट्रैवर्स मतलब पार करना, लांघना, आर पार जाना। डेफिनेशन, टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, आगे पीछे या अगल बगल चलना। टू गो और ट्रैवल अक्रॉस और ओवर, के पार या ऊपर से जाना या यात्रा करना। हाँ, तो ट्रैवर्स का मतलब है किसी इलाके को, किसी बाधा को या दूरी को पार करना। जैसे पर्वतारोहियों ने मुश्किल दर्रे को ट्रैवर्स किया, या नाव ने झील को ट्रैवर्स किया। बिल्कुल। उसने अपनी नजरें कमरे में ट्रैवर्स की, मतलब पूरे कमरे में घुमाई। मेमोरी ट्रिक। ट्रैवर्स को ट्रैवल अक्रॉस से जोड़ सकते हैं। हाँ, ट्रैवल अक्रॉस, ट्रैवर्स। विजुअलाइज करें, कोई यात्री है जो पैदल रेगिस्तान को ट्रैवर्स कर रहा है, या स्टेज पर लेजर लाइट इधर से उधर ट्रैवर्स कर रही है। ठीक है। नंबर 1700, ट्रैवेस्टी, नाउन। ट्रैवेस्टी मतलब उपहासात्मक अनुकरण, किसी चीज का बिगड़ा हुआ या भद्दा मजाक। डेफिनेशन, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन मतलब बिगड़ा हुआ या तोड़ मड़ोड़ कर किया गया चित्रण ऑफ समथिंग, किसी चीज का। हाँ, तो ट्रैवेस्टी किसी गंभीर चीज का इतना भद्दा या बेहुदा मजाक होता है कि वो हास्यास्पद बन जाता है। जैसे अगर किसी मुकदमे में बिल्कुल इंसाफ न हो तो कहेंगे कि ये न्याय की ट्रैवेस्टी है। हाँ, या कोई फिल्म जो किसी अच्छी किताब पर बनी हो लेकिन बहुत बुरी बनी हो, तो वो उस किताब की ट्रैवेस्टी है। बिल्कुल, उसने शेक्सपियर के नाटक की ट्रैवेस्टी बना दी, मतलब उसका मजाक उड़ा दिया। इसे याद रखने के लिए ट्रैवेस्टी। ट्रैवेस्टी सुनने में थोड़ा ट्रेजेडी जैसा लगता है, पर ये दुखद होने के बजाय मजाक उड़ाने वाला होता है। अच्छा। विजुअलाइज करें, किसी ऐतिहासिक घटना पर फिल्म बनी, पर उसमें इतने गलत फैक्ट्स हैं और एक्टिंग इतनी खराब है कि वो उस घटना का मजाक बन गई है। ये एक ट्रैवेस्टी है। हाँ, ट्रैवेस्टी अक्सर अपमानजनक होती है। ठीक है। नंबर 1701, ट्रीजन, नाउन। ट्रीजन मतलब देशद्रोह, राजद्रोह। डेफिनेशन, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, अपने देश के साथ गद्दारी करने का अपराध। ना, जैसे उसकी सरकार को गिराने की कोशिश करना या युद्ध के समय दुश्मन की मदद करना, ये सब ट्रीजन कहलाता है। ये एक बहुत गंभीर अपराध है। हाँ, ट्रीजन के लिए सजा भी बहुत सख्त होती है। उसे ट्रीजन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। ट्रीजन और ट्रेटर, गद्दार, जुड़े हुए शब्द हैं। ट्रेटर वो व्यक्ति है जो ट्रीजन करता है। मेमोरी ट्रिक, ट्रीजन, ट्रीजन में रीजन शब्द है। सोचें, किसी ने गलत रीजन से अपने देश को धोखा दिया, या ट्रेटर से ही जोड़कर याद रखें। हाँ, ट्रेटर से ट्रीजन। विजुअलाइज करें, कोई आर्मी ऑफिसर है जो दुश्मन देश को अपने देश के सीक्रेट प्लान्स बता रहा है। ये ट्रीजन का काम है। ठीक है। नंबर 1702, ट्रेमर, नाउन। ट्रेमर मतलब कंपन, कंपकपी या हल्का भूकंप।
डेफिनेशन, शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड। शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, जमीन का कांपना या हिलना। हाँ, तो ट्रेमर जमीन के हल्के कंपन को कहते हैं। जैसे बड़े भूकंप के बाद भी हल्के हल्के ट्रेमर महसूस होते रहते हैं। हाँ, आफ्टर शॉक्स। या डर या ठंड से भी तो हाथों में ट्रेमर हो जाता है, मतलब कंपी। बिल्कुल सही। पृथ्वी के अंदर भी लगातार छोटे छोटे ट्रेमर होते रहते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। मेमोरी ट्रिक। ट्रेमर सुनने में डरमर जैसा लगता है, जैसे डर के मारे कांपना। हाँ, ये सही है। डरमर, ट्रेमर। विजुअलाइज करें, आपके हाथ में पानी का ग्लास है और वो अचानक हिलने लगता है क्योंकि जमीन में ट्रेमर आया है। ट्रेमर कभी कभी आने वाले बड़े झटके का संकेत भी हो सकता है। ठीक है। नंबर 1703, ट्रेसपास, वर्ब। ट्रेसपास मतलब अनाधिकार प्रवेश करना। डेफिनेशन, टू एंटर अनलॉफुली अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। टू एंटर अनलॉफुली, गैर कानूनी रूप से घुसना। अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, किसी दूसरे की जमीन पर। जी, तो ट्रेसपास का मतलब है बिना इजाजत के किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे जमीन या घर में घुल जाना। अक्सर बोर्ड लगा होता है ना, नो ट्रेसपासिंग। हाँ, देखा है। मतलब यहाँ ट्रेसपास करना मना है। उसने बाउंड्री फांद कर खेत में ट्रेसपास किया। बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक। ट्रेसपास, ट्रीज प्लस पास। जैसे किसी के बाग में लगे पेड़ों, ट्रीज के बीच से बिना पूछे गुजर जाना। हाँ, ये बढ़िया ट्रिक है। ट्रीज प्लस पास इक्वल्स टू ट्रेसपास। विजुअलाइज करें, वही गेट जिस पर बोर्ड लगा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डू नॉट ट्रेसपास। ट्रेसपास करना एक कानूनी जुर्म हो सकता है। ठीक है। अगला शब्द इसी से जुड़ा है, नंबर 1704, ट्रेसपासर्स, नाउन। हाँ, ट्रेसपासर्स मतलब अनाधिकार प्रवेश करने वाले। डेफिनेशन है, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। Those who pass through this gate without permission, वे लोग जो इस गेट से बिना इजाजत गुजरते हैं, will be prosecuted, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जी। तो ट्रेसपासर्स वो लोग होते हैं जो ट्रेसपास करते हैं। ये पिछले शब्द ट्रेसपास वर्ब का प्लूरल नाउन फॉर्म है। अच्छा, तो ट्रेसपास करने वाले लोग ट्रेसपासर्स कहलाते हैं। बोर्ड पर लिखा होता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। बिल्कुल, जमीन के मालिक ने ट्रेसपासर्स को डांट कर भगा दिया। ये तो सीधा है। अगला नंबर 705, ट्रिब्यूटरी, नाउन। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। डेफिनेशन, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, एक धारा या छोटी नदी जो किसी दूसरी बड़ी नदी में जाकर मिलती है। हाँ, तो ट्रिब्यूटरी एक छोटी नदी होती है जो अपना पानी लाकर किसी बड़ी नदी में मिला देती है। जैसे यमुना नदी गंगा की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। हाँ, या अमेज़न नदी की तो हजारों ट्रिब्यूटरी हैं। बिल्कुल, ये नदी आगे जाकर मुख्य नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। मेमोरी ट्रिक। ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी में ट्रिब्यूट शब्द छुपा है। जैसे छोटी नदी बड़ी नदी को अपना पानी देकर उसमें योगदान ट्रिब्यूट देती है। अच्छा, ट्रिब्यूट देने वाली ट्रिब्यूटरी। हाँ, विजुअलाइज करें, एक बड़ी नदी का मैप है और उसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं। वो सब ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी नदियों से मिलकर ही बड़ी नदी बनती है। ठीक है। नंबर 1706, ट्रिकी, एडजेक्टिव। ट्रिकी मतलब पेचीदा, मुश्किल, चालाकी भरा। डेफिनेशन, रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कॉशन इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग। रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कॉशन, जिसमें असाधारण हुनर या सावधानी की जरूरत हो इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, उसे करने या संभालने में। जी, तो ट्रिकी मतलब कोई काम या सवाल या सिचुएशन जो सीधी साधी ना हो, जिसमें कोई पेच हो और जिसे हल करने के लिए दिमाग या सावधानी लगानी पड़े। जैसे गणित का ये सवाल बड़ा ट्रिकी है। हाँ, या बातचीत एक ट्रिकी मोड़ पर आ गई। ये सिचुएशन ट्रिकी है, संभल कर काम करना होगा। बिल्कुल, याद रखने के लिए ट्रिकी में ट्रिक शब्द ही है, जिसमें कोई ट्रिक हो वो ट्रिकी है। सही पकड़ा। विजुअलाइज करें, कोई जादूगर है जो हाथ की सफाई की ट्रिकी चालें दिखा रहा है। ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा भी आता है। हाँ, ये तो है। अगला है नंबर 1707, ट्रायएनियल, एडजेक्टिव। ट्रायनियल मतलब त्रैवार्षिक, यानी 3 साल में एक बार होने वाला। डेफिनेशन, हैपनिंग एवरी 3 years। हैपनिंग एवरी 3 years, हर 3 साल में होने वाला। जी, तो ट्रायनियल मतलब कोई इवेंट या आयोजन जो हर 3 साल में एक बार होता है,
जैसे ये एक ट्रायनियल आर्ट एग्जीबिशन है। या किसी संस्था का चुनाव ट्रायनियल बेसिस पर होता है। बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक। ट्रायनियल में ट्राई मतलब 3 और एनुअल मतलब साल से संबंधित, जैसे एनुअल होता है। एकदम सही। ट्राई 3 प्लस एनुअल वर्षों से संबंधित, 3 साल में एक बार होने वाला। विजुअलाइज करें, किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का कैलेंडर है जिसमें अगला इवेंट ठीक 3 साल बाद लिखा है, वो एक ट्रायनियल टूर्नामेंट है। ठीक है। नंबर 1708 ट्रिलॉजी, नाउन। ट्रिलॉजी मतलब 3 संबंधित रचनाओं का समूह, जैसे 3 किताबें या 3 फिल्में। डेफिनेशन। A set of 3 related works by the same author. A set of 3 related works, 3 जुड़ी हुई रचनाओं का समूह, by the same author, एक ही लेखक या बनाने वाले द्वारा। हाँ, तो ट्रिलॉजी एक ही कहानी या थीम पर आधारित 3 किताबों या फिल्मों का सेट होता है। जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक बहुत फेमस बुक और फिल्म ट्रिलॉजी है। हाँ, या आजकल कई सुपर हीरो फिल्मों की ट्रिलॉजी आती है। लेखक अपनी ट्रिलॉजी की तीसरी किताब पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्रिलॉजी बहुत सफल रही। मेमोरी ट्रिक। ट्रिलॉजी इक्वल्स ट्री 3 प्लस लॉजी, यहाँ मतलब रचनाओं का समूह, 3 रचनाओं का समूह। अच्छा, ट्राई प्लस लॉजी इक्वल्स ट्रिलॉजी। हाँ, विजुअलाइज करें, बुक स्टोर में एक साथ रखी 3 मोटी मोटी किताबें जिनके कवर और नाम एक जैसे लग रहे हैं, वो एक ट्रिलॉजी है। ठीक है। नंबर 1709 ट्राइपॉड, नाउन। ट्राइपॉड मतलब तिपाई, यानी 3 पैरों वाला स्टैंड। डेफिनेशन। A stand having 3 legs. एक स्टैंड हैविंग 3 legs, एक स्टैंड जिसके 3 पैर हों। जी, तो ट्राइपॉड वो 3 पैरों वाला स्टैंड होता है जिसे कैमरा, टेलीस्कोप या सर्वे के उपकरण टिकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हिले नहीं। हाँ, फोटोग्राफर रात में फोटो खींचने के लिए कैमरा ट्राइपॉड पर लगाते हैं। बिल्कुल, वीडियो बनाने के लिए भी ट्राइपॉड बहुत काम आता है। ट्राइपॉड स्थिरता देता है। मेमोरी ट्रिक। ट्राइपॉड इक्वल्स टू ट्राई 3 प्लस पॉड पैर, 3 पैरों वाला। हाँ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। विजुअलाइज करें, कोई सर्वे करने वाला सड़क किनारे एक मशीन को ट्राइपॉड पर सेट कर रहा है। आजकल हल्के ट्राइपॉड भी आते हैं। ठीक है। नंबर 1710 ट्रायम्विरेट, नाउन। ट्रायम्विरेट मतलब पिकड़ी, खासकर 3 शक्तिशाली लोगों का समूह है जो शासन करे। डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। A group of 3 powerful people. 3 शक्तिशाली लोगों का समूह। हाँ, तो ट्रायम्विरेट 3 ताकतवर लोगों का ग्रुप होता है जो मिलकर राज करते हैं या किसी संस्था को चलाते हैं। जैसे प्राचीन रोम के इतिहास में बड़े फेमस ट्रायम्विरेट हुए हैं। अच्छा, रोम में आजकल भी यूज होता है ये शब्द? हाँ, कभी-कभी अनौपचारिक तौर पर किसी कंपनी को चलाने वाले 3 मुख्य लोगों के ग्रुप को भी ट्रायम्विरेट कह देते हैं। यह ट्रायम्विरेट सारे बड़े फैसले लेता है। मेमोरी ट्रिक। ट्रायम्विरेट। ट्रायम प्लस विर प्लस 8। ट्राई 3, वीर ये लैटिन शब्द वीर से है जिसका मतलब आदमी या व्यक्ति होता है, प्लस 8 समूह, 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह। अच्छा, ट्राई प्लस विर प्लस 8 इज इक्वल टू ट्रायम्विरेट। विजुअलाइज करें, एक बड़ी सी टेबल के चारों ओर 3 बहुत गंभीर दिखने वाले लोग बैठे हैं और किसी बड़ी योजना पर बात कर रहे हैं। वो कंपनी के ट्रायम्विरेट हो सकते हैं। ट्रायम्विरेट में पावर बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है। नंबर 171 ट्रिवियल, एडजेक्टिव। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, मामूली, महत्वहीन। डेफिनेशन, नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, ऑब्वियस एंड डल। नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, महत्वपूर्ण या गंभीर नहीं, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, जिस पर ध्यान देना भी जरूरी ना हो, ऑब्वियस एंड डल, एकदम स्पष्ट और इसलिए उबाऊ या नीरस। हाँ, तो ट्रिवियल मतलब कोई बात या चीज जो बहुत छोटी हो, गैर जरूरी हो, जिसका कोई खास महत्व ना हो। जैसे हमें ट्रिवियल बातों पर बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ट्रिवियल मुद्दा है। असली समस्या तो कुछ और है। उसकी शिकायतें ट्रिवियल थीं। ट्रिवियल डिटेल्स में मत फंसो। बिल्कुल, याद रखने के लिए। ट्रिवियल 3 प्लस वाया, जहां 3 रास्ते मिलते हैं, तिराहा, वो आम जगह होती है, कोई खास नहीं। तो ट्रिवियल मतलब आम, मामूली। वाओ, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिवियल मतलब आम, मामूली। विजुअलाइज करें, 2 लोग किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और तीसरा आकर मौसम जैसी ट्रिवियल बात करने लगता है। ट्रिवियल गलतियों को माफ कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर 1712 ट्रॉफी,
नाउन। ट्रॉफी मतलब विजय चिन्ह, पुरस्कार के तौर पर दी गई वस्तु। डेफिनेशन, एन अवार्ड फॉर सक्सेस, सफलता के लिए पुरस्कार। इन वॉर, हंटिंग, युद्ध या शिकार में। समथिंग गिवन एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री, जीत की निशानी के तौर पर दी गई कोई चीज। जी, तो ट्रॉफी जीत या किसी बड़ी कामयाबी की निशानी होती है, जैसे कोई कप, शील्ड या मूर्ति। जीतने वाली टीम को चमकचमाती ट्रॉफी मिली। हाँ, उसने रेस में अपनी पहली ट्रॉफी जीती। उसकी पूरी अलमारी ट्रॉफी से भरी है। बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक। ट्रॉफी को टॉप से जोड़ सकते हैं। जो टॉप पर आता है उसी ट्रॉफी मिलती है। बहुत बढ़िया। विजुलाइज करें, कोई खिलाड़ी है जो खुशी से चिल्ला रहा है और अपनी ट्रॉफी हवा में उठाए हुए है। ट्रॉफी मेहनत का इनाम है। सही है। नंबर 1713, ट्रूप, नाउन। ट्रूप ध्यान दीजिएगा, ट्रूप सैनिकों की टुकड़ी से अलग है। TROUPE, इसका मतलब है मंडली, खासकर कलाकारों की। डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, डांसर्स और एक्रोबैट्स। अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, डांसर्स और एक्रोबैट्स, कलाकारों, नर्तकों या कलाबाजों नट का समूह। हाँ, तो ट्रूप कलाकारों, डांसर्स, सिंगर्स या करतब दिखाने वालों का ग्रुप होता है जो एक साथ घूमते हैं और परफॉर्म करते हैं। जैसे सर्कस में एक्रोबैट्स की ट्रूप होती है। हाँ, या एक डांस ट्रूप विदेश में शो करने गई, वो एक थिएटर ट्रूप का मेंबर है। बिल्कुल। याद रखने के लिए, ट्रूप सुनने में ग्रुप जैसा लगता है, कलाकारों का ग्रुप, और ट्रूप से अलग है, ये ध्यान रखना है। सही। विजुअलाइज करें, स्टेज है, रंग बिरंगे कपड़े पहने कलाकार हैं, एक साथ नाच गा रहे हैं, ये एक ट्रूप है। ट्रूप के लोग अक्सर एक परिवार की तरह रहते हैं। ठीक है। नंबर 1714, ट्रूसो, नाउन। ट्रूसो मतलब दुल्हन का साजो सामान, वो सामान जो दुल्हन अपनी शादी के लिए इकट्ठा करती है। डेफिनेशन, द क्लोथ्स, लिनन एंड अदर बिलोंगिंग्स कलेक्टेड बाय अ ब्राइड फॉर हर मैरिज। द क्लोथ्स, लिनन एंड अदर बिलोंगिंग्स, कपड़े, चादरें, तौलिए वगैरह और दूसरा सामान कलेक्टेड बाय अ ब्राइड फॉर हर मैरिज, जो दुल्हन अपनी शादी के लिए जमा करती है। जी, तो ट्रूसो में दुल्हन के नए कपड़े, गहने, चादरें, तौलिए, मेकअप का सामान वगैरह होता है जो वो शादी के बाद नए घर में इस्तेमाल के लिए ले जाती है। माँ अपनी बेटी का ट्रूसो तैयार कर रही है। उसका ट्रूसो बहुत सुंदर था। अच्छा, ये वो सामान है। मेमोरी ट्रिक, ट्रूसो। ट्रूसो सुनने में ट्रूसो सच्ची सिलाई जैसा लगता है, जैसे दुल्हन के लिए प्यार से सिले गए कपड़े, या ट्रेजर जैसा सोचें, दुल्हन का अपना निजी खजाना। ट्रूसो या ट्रेजर, ठीक है। विजुलाइज करें, एक बड़ा सा सजा हुआ संदूक है, उसमें करीने से तय किए हुए दुल्हन के नए नए कपड़े, चादरें, सामान रखा है। वो उसका ट्रूसो है। ट्रूसो, ट्रूसो इकट्ठा करना शादी की तैयारियों का एक हिस्सा होता है। ठीक है। और आज का हमारा आखिरी शब्द नंबर 1715, ट्रूअंट, नाउन। ट्रूअंट मतलब स्कूल से गैर हाजिर रहने वाला छात्र, बंक मारने वाला। डेफिनेशन, a student who idly or without excuse absents himself from school, A student who idly, एक छात्र जो आलस में or without excuse, या बिना किसी बहाने के absents himself from school, स्कूल से गायब रहता है। हाँ, तो ट्रूअंट वो स्टूडेंट होता है जो जानबूझकर बिना किसी सही वजह के स्कूल नहीं जाता, क्लास बंक कर देता है। स्कूल वाले ऐसे ट्रूअंट बच्चों पर नजर रखते हैं। हाँ, और पेरेंट्स को बताते हैं। हाँ, बार बार ट्रूअंट रहना तो गड़बड़ है। वो स्कूल का सबसे नोटोरियस ट्रूएंट था। बिल्कुल, याद रखने का तरीका, ट्रूएंट, ट्रूएंट, सच्ची चींटी का उल्टा। सच्ची चींटी मेहनती होती है, स्कूल जाती है, पर ट्रूएंट भाग जाता है। हाँ, ये बढ़िया है। ट्रूएंट का ऑपोजिट ट्रूएंट, या इसमें रेंट शब्द है, जैसे स्कूल से भागकर कहीं घूमने का किराया रेंट चुका रहा हो। विजुअलाइज करें, स्कूल टाइम में कुछ बच्चे यूनिफॉर्म पहने सिनेमा हॉल के बाहर घूम रहे हैं, वो ट्रूएंट है। ट्रूएंट रहने से पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने 1671 से 1715 तक यानी पूरे 45 नए शब्द सीख लिए। हाँ, और हर शब्द की डेफिनेशन, उसका हिंदी मतलब, मेमोरी ट्रिक, विजुअलाइजेशन, सब पर बात की। लेकिन असली मजा तो तब है जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सही कहा। इन्हें अपनी रोज की बातचीत में, लिखने में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ये याद रहेंगे। जी हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगले सत्र में हम क्रम संख्या 1716 से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और आखिर में बस एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने ट्रीजन, ट्रेटर जैसे शब्द देखे,
ये दिखाते हैं कि वफादारी और धोखा ये हमेशा से इंसानियत का हिस्सा रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ ट्रैंक्विल, थेराप्यूटिक जैसे शब्द शांति और सुकून की जरूरत की याद दिलाते हैं। सही कहा, भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी सोच, हमारे अनुभवों का आईना है। बहुत खूब। तो इस सत्र में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। हाँ, अभ्यास करते रहिए। अगले सत्र में फिर मिलते हैं। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.